हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक टॉक। आशा करता हूँ कि आप सब गर्मी की छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। मैं हूँ आशीष सोनी और ये जेई और नीट के लेक्चर सीरीज में हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स। तो बच्चों, आप सबने वेक्टर्स का नाम सुन रखा होगा 9th और 10th क्लास में, या जो 12th में जाके ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्होंने 11th में भी सुना होगा कि वेक्टर क्या होता है। साथ ही साथ उनका कंपैरिजन भी किया होगा स्केलर्स के साथ, डिफरेंसेस पढ़े होंगे कि वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होता है, स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता है, और कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े होंगे लाइक वेक्टर्स के एग्जांपल्स वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और फोर्स। इसी तरह से स्केलर के एग्जांपल्स हो गए डिस्टेंस, वर्क, पावर, एनर्जी एक्सेट्रा। बट क्या आप लोगों को ये पता है कि वेक्टर्स और स्केलर्स ये दो चीजें हैं? किसकी दो पार्ट्स? ये वो कौन सी चीज है जिनको हम वेक्टर्स और स्केलर्स में बांटते हैं? इनका कहीं ना कहीं से तो ओरिजिनेशन हुआ होगा, डायरेक्ट वेक्टर तो नहीं आया होगा दुनिया में, राइट? तो उस चीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज का मतलब होता है अमाउंट, और अमाउंट आता है मेजरमेंट करने से। किसी चीज को जब हम मेजर करते हैं तो हम बात करते हैं कि उसका कितना अमाउंट है। मतलब ऐसी चीजें जिनको हम मेजर कर सकते हैं और उनका अमाउंट बता सकते हैं, उनको बोलते हैं क्वांटिटीज। फिजिकल का मतलब है जिनका फिजिकल वर्ल्ड में सिग्निफिकेंस है, जिनका फिजिकल वर्ल्ड में सिग्निफिकेंस है, जिसको हम साइंस में थ्रू आउट पढ़ते हैं, बी इट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल मास, अगर हम मास की बात करें तो मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं, राइट? 1 kg, 2 kg, 3 kg, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप सब लोग। क्या है ये मेजरमेंट है, और इसका अलग अलग सिग्निफिकेंस है। हर एक वैल्यू का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। मास बताता है कि किसी बॉडी में किसी सब्सटेंस का कितना अमाउंट है, तो उसका फिजिकल मीनिंग है कि वो अमाउंट बता रहा है, कितना सब्सटेंस भरा हुआ है किसी जगह पे। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। क्यों? क्योंकि इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो अमाउंट को दिखा रहा है और साथ ही साथ हम इसको मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब बात आती है कि भैया ये किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है? वो वाली जिसके पास डायरेक्शन है या वो वाली जिसके पास डायरेक्शन नहीं है? तो लेट अस सी, क्या आपने कभी ये सुना है कि मास किसी बॉडी का 1 kg है नॉर्थ की डायरेक्शन में, या किसी बॉडी का मास 10 kg है साउथ की डायरेक्शन में? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना, और आशा करता हूं कि आपने भी कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ऐसी चीजें नॉनसेंसिकल होती हैं। मास को डायरेक्शन के साथ अटैच किया ही नहीं जा सकता, राइट? मास डायरेक्शनलेस होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। ऐसी क्वांटिटीज जिनके लिए हम डायरेक्शन की बात नहीं कर सकते, इनको स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में कि बेटा ये मैथ में एक लाइन खींची गई है, इसकी लेंथ बताओ। तो आपने लेंथ मेजर की, स्केल रख के लेंथ आ गई, चलो बोल दिया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर आपने ऐसी बात की क्या कि नॉर्थ के साइड में 15 सेंटीमीटर है या साउथ के साइड में 15 सेंटीमीटर है, या अपवर्ड डाउनवर्ड, किसी भी डायरेक्शन की बात नहीं की आपने। जब आपने लेंथ मेजर की तो आपने सीधा यहाँ पर स्केल रखा, जिस तरह से लाइन था उसके पैरेलल स्केल रखा और मेजर कर दिया 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो लेंथ भी एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, आइए अब जंप करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज में। सपोज करिए कि आप स्कूल गए हुए हैं और आपके डैड आपको कॉल करते हैं कि बेटा कहाँ हो? आपके स्कूल से छुट्टी हो गई है, आप घर की तरफ निकल चुके हैं। तो आप अपने पापा को बोलते हैं कि पापा स्कूल से छुट्टी हो गई है, अब मैं घर की तरफ आ रहा हूं। ठीक है, घर की तरफ मतलब आपने डायरेक्शन दी। आपने यहां पे बोला कि मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा हूं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। यही लेंथ को अगर हम डायरेक्शन के साथ ऐड कर दें तो वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अगर आप घर से निकले सब्जी लेने के लिए तो आप घर पे बोल के जाओ कि मैं मार्केट की ओर जा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने डायरेक्शन दे दी उसको। आपने अपना डिस्टेंस तो बताया कि भाई घर से मार्केट 1 किलोमीटर दूर है, तो मैं 1 किलोमीटर तो जा रहा हूं, लेकिन मार्केट की ओर जा रहा हूं। ये नहीं कि घर से निकले इधर भी 1 किलोमीटर है तो इधर जा गए, या फिर इधर चले गए, या फिर इधर चले गए ना। जिस तरफ मार्केट है, अगर इस तरफ मार्केट है तो मैं उधर जा रहा हूं, तो मतलब आपने डायरेक्शन दे दी। तो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। आपने अपना डिस्प्लेसमेंट बताया, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं बताया है। दिस इज हाउ वी कम टू कंक्लूजन कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर्स और वेक्टर्स में
बाइफरकेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि भैया दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मतलब दोनों का मेजरमेंट होगा। जब मेजर होगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यानी कि चाहे वेक्टर हो चाहे स्केलर हो, मेजरमेंट का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड जरूर होगा। ठीक है, तो दोनों के पास मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब बात आती है डायरेक्शन पे। तो अभी हमने देखा कि ऐसी क्वांटिटीज होती हैं कुछ जो डायरेक्शन मैंडेटरीली फॉलो करती हैं, और कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं लाइक मास जिनको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। अगर कोई उनके डायरेक्शन के बारे में बात करता है तो वो बेवकूफ समझा जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होती है, तो उन दोनों क्वांटिटीज को हमने डायरेक्शन वाले को वेक्टर बोल दिया, और जिसके पास डायरेक्शन नहीं है उसके पास उसको बोल दिया हमने कि वो स्केलर क्वांटिटी है। इनके पास डायरेक्शन नहीं होता है, इनके डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं हम लोग। एक और प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे वेक्टर और स्केलर को स्ट्रिक्टली डिफाइन किया गया, डिफरेंशिएट किया गया है, वो होता है एडिशन। एडिशन, वेक्टर्स जो हैं वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और स्केलर्स जो हैं वो स्केलर एडिशन फॉलो करते हैं। स्केलर एडिशन मतलब क्या है? स्केलर एडिशन का मतलब है कि जो आपने, मैंने, हम सब ने आज तक अपने जीवन में सीखा है, 2 + 2 = 4, दिस इज स्केलर एडिशन। 5 + 6 = 11, दिस इज स्केलर एडिशन। एक बॉक्स है वो 5 kg का है, उसके ऊपर 2 kg का और एक बॉक्स ले आके रख दूं मैं, तो टोटल मास हो गया 5 + 2 7 kg। इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं कि इधर मास है उधर मास है, इधर ऐड करो उधर। ठीक है, दिस इज स्केलर एडिशन जो आज तक आपने सीखा है। अब वेक्टर नाम के चैप्टर में हम लोग वेक्टर एडिशन नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत बड़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और थोड़ी सी मैथ्स उसमें लगेगी। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट कि हम क्या बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं, और जो भी आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा उस पे आपको वर्क करना है। बिल्कुल स्मूथली चलेगी आपका वेक्टर वाली क्लास। ठीक है, तो दीज आर द 3 थिंग्स जिसके बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं, वेक्टर्स और स्केलर्स को। नाउ आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स वेक्टर्स के जो आपको रटने बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं कि ये क्वांटिटीज को वेक्टर में क्लासिफाई किया गया है, जो पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, और स्केलर्स में आपने पढ़ा है वर्क, पावर, एनर्जी, साथ ही साथ डिस्टेंस या लेंथ, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, अब हमने बोला कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज को हमने 2 पार्ट में बांट दिया, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो ये अभी तक वही है जो हमने सीखा। एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज, जिनको ना तो आप स्ट्रिक्टली स्केलर्स में बांट सकते हैं ना ही वेक्टर्स में बांट सकते हैं। वो क्या है भाई? नई चीज। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब मेजरमेंट तो है ही, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल करंट। आइए देखते हैं कैसे करंट ना तो वेक्टर है और ना ही स्केलर है। आपने घर की वायरिंग वगैरह देखी होगी, एक वायर इधर से आता है जिसमें से करंट I1 आता है, दूसरा वायर इधर से आता है जिसमें करंट I2 आता है, तीसरा वायर इधर से आता है जिसमें करंट I3 आता है, तीनों वायर से यहाँ मिलके फोर्थ वायर निकल जाता है जिसमें करंट होता है I1 + I2 + I3। देखो, I1 कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मेजरमेंट है, I2 कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मेजरमेंट है, I3 कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मेजरमेंट है। I1 इस डायरेक्शन में आ रहा है, I2 इस डायरेक्शन में जा रहा है और I3 इस डायरेक्शन में जा रहा है। मेजरमेंट भी है और डायरेक्शन भी है। बट जब तीनों ऐड अप हुए तो यू कैन सी कि तीनों उसी तरह से ऐड हुए हैं जिस तरह से अभी तक हमने एडिशन सीखा है अपने 10th क्लास तक के सिलेबस में। क्या 1, अगर यहाँ से 1 एम्पियर करंट आ रही, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रही, यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रही, तो भाई तीनों ऐड होके 3 + 2 + 1 = 6 एम्पियर करंट
बाहर निकलेगी इस वाले वायर से। तो ये तो नॉर्मल एडिशन हो गया जो आपने अभी तक पढ़ा है। जी हाँ, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोल देते हैं कि भाई ये टेंसर क्वांटिटीज हैं। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको ना तो हम स्ट्रिक्टली वेक्टर बोल सकते हैं ना ही स्केलर बोल सकते हैं, तो हमने उनको थर्ड नाम दे दिया टेंसर क्वांटिटीज। हाँ, अब आपको गारंटी देता हूँ कि इन तीनों के अलावा और कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। फिजिकल क्वांटिटीज की यही तीन कैटेगरी होती हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर क्वांटिटीज का एक एग्जांपल ये रहा करंट। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है या लिखा कैसे जाता है। स्केलर क्वांटिटीज को तो हम सीधा लिख देते हैं भाई 1 kg है, 2 kg है, 1 मीटर लेंथ है, 2 मीटर लेंथ है। वेक्टर क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे करते हैं। तो इनका रिप्रेजेंटेशन ही ऐसा होता है कि उसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। फॉर एग्जांपल, मैं घर से स्कूल की तरफ 2 किलोमीटर गया, जिसकी डायरेक्शन है नॉर्थवर्ड्स। ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गई। नाउ दिस इज अ कंप्लीट वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैं बोला कि किसी बॉडी का मोमेंटम 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स साउथ, साउथवर्ड्स या टुवर्ड्स साउथ। तो मैंने इसको डायरेक्शन दे दी, मैंने इसका मैग्नीट्यूड भी लिखा, मेजरमेंट प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ऐसे लाइन खींच देंगे। ये हमारा ये रहा डायरेक्शन चार्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग, इस डायरेक्शन चार्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ईस्टवर्ड्स चले हैं। कितना चले भाई, 2 किलोमीटर चले। चलो, तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि हमने एरो बना के इसको डायरेक्शन दिया और यहाँ पे इसके ऊपर मैग्नीट्यूड लिख दिया। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज को आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो। एक और तरीका है जो थोड़ा सा इससे ऊपर चल के हम सीखेंगे, थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है बट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट उसके पहले हमें कुछ वेक्टर की डेफिनेशन सीखनी पड़ेगी, वेक्टर्स का बेसिक्स सीखना पड़ेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स सीखने पड़ेंगे। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहला वेक्टर, आपने जब मैथ पढ़ी होगी तो रिमेंबर, आपने सबसे पहला या सबसे छोटा नंबर क्या पढ़ा होगा? 0। ठीक है, इसी 0 से वेक्टर में अगर अपन बात करें तो इसी 0 को अपन बोलते हैं नल वेक्टर। तो नल वेक्टर क्या हो गया? नल वेक्टर इज अ वेक्टर which has 0 magnitude and has no direction। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 0 मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। तो फिर यूज क्या है इसका? इसके पास डायरेक्शन नहीं है तो फिर ये वेक्टर कैसे हो गया? इसका यूज है सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में कि अगर दो वेक्टर्स को हमने सबट्रैक्ट कर दिया तो हो सकता है कि हमें 0 मिल जाए, बट वेक्टर्स का एडिशन है, वेक्टर्स के सबट्रैक्शन से हमें स्केलर तो मिल ही जाएगा, राइट? अब भाई एक डायरेक्शन में दूसरे डायरेक्शन को ऐड करोगे तो डायरेक्शन रेस थोड़ी ना हो जाएगा, बट वो हो सकता है कि 0 हो जाए। अगर एक इसको और इसको हमने ऐड किया तो दोनों दूसरे को सबट्रैक्ट कर देंगे, खत्म हो जाएंगे अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो। ठीक है, ये हो गया 0 के इक्विवेलेंट। इसको हम बोलते हैं नल वेक्टर। वेक्टर बोलने का क्या मतलब है कि हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस किया है जिसका रिजल्ट हमें 0 मिला है, बट वो मैथमेटिकल ऑपरेशन वेक्टर्स पे था, स्केलर्स पे नहीं था। ठीक है, आइए दूसरा वेक्टर देखते हैं क्या है। यूनिट वेक्टर। सबसे छोटे नंबर से चल रहे हैं, जैसे मैथ्स में हमने सबसे छोटा देखा था कि 0 होता है फिर उसके बाद 1 होता है, तो वैसे ही वेक्टर्स में भी सबसे छोटा नल वेक्टर होता है, उसके बाद होता है यूनिट वेक्टर, बीच में ऑफ कोर्स डेसिमल पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर 1। यूनिट क्यों बोला है? यूनिट रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, जो मैं बोलूंगा वही डायरेक्शन होगी। मैं बोलूंगा यूनिट वेक्टर इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये 1 इन ईस्ट डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन नॉर्थ डायरेक्शन 1 इन नॉर्थ डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन साउथ डायरेक्शन 1 इन साउथ डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन वेस्ट डायरेक्शन 1 इन वेस्ट डायरेक्शन। मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा और ये लिख दिया। हाँ, अब सिर्फ मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा है, यूनिट नहीं लिखा है,
तो कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, और हर एक फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ यूनिट होता है। जैसे मास का किलोग्राम हो गया, वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो गया, डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड हो गया, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। उसी तरह से यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी मेजर की होगी। लेट अस से कि हमने वेलोसिटी मेजर की है, तो मीटर पर सेकंड हम यूनिट लगा देते हैं। तो 1 मीटर पर सेकंड किसी भी डायरेक्शन में अगर दिया गया है तो वो एक यूनिट वेक्टर है। तो ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे पॉज लेते हैं एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।